अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। गुड न्यूज़ क्या है कि हम आज की वीडियो से ही जेंगो के कंप्लीट कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जेंगो है क्या और फ्रेमवर्क होते क्या हैं। बेसिकली आज की वीडियो को क्रिएट करने का पर्पज़ ही यही था कि आपको जेंगो के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि जेंगो बेसिकली है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जेंगो है क्या। जेंगो बेसिकली पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब मुझे मालूम है कि आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि बेसिक हम जेंगो को ही क्यों सीखें। हमारे पास और भी तो फ्रेमवर्क है, जैसे PHP में लारावेल है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में नोड.js है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको जेंगो के तमाम एडवांटेजेस बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज आज जेंगो को अप्लाई कर रही हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है। ये जानने के बाद हम जेंगो के बारे में बहुत ही आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइन किए जाते हैं और हम उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कहीं और ना लेके जाकर मैं आपको सिंपल यहाँ पर वेब एप्लीकेशन की ही आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जेंगो की। जेंगो का मैं आपको किस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जेंगो की एग्जाम्पल इस तरीके से है कि हम जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो अगर जेंगो का यूज़ ना करें तो भी हम उन्हें बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास वेल फॉर्मेटेड वे में हमारी एप्लीकेशन नहीं बनेगी और एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हुए नहीं बनेगी। तो इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर चांसेस ये हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम शायद हमारे पास ये एप्लीकेशन कंप्लीट ही ना हो। अगर हमारे पास कोई छोटी एप्लीकेशन होगी तो हो सकता है हमारे पास कंप्लीट हो जाए अगर हम जेंगो या किसी और फ्रेमवर्क का यूज़ ना करें। अगर हमारे पास कोई बड़ी जो भी हमारे पास एप्लीकेशन हो तो 100 में से 99% या 98% वो एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो और इसके अंदर कोई ना कोई एरर अकर हो या कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आप वहाँ पर उस एप्लीकेशन को वहीं पर ही क्लोज कर दें। तो इसी वजह से आपको यूज़ करना चाहिए फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करता है, फ्रेमवर्क हमें एक स्टेप बाय स्टेप रूल्स और प्रोसेस बताता है जिनकी मदद से आप कोई भी काम को इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एडवांटेज होता है फ्रेमवर्क का। फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंगो होता है, जेंगो के अंदर हमारे पास कंप्लीट फ्रेमवर्क है। उसके अंदर वो हमारे पास जो जेंगो है वो हमें कंप्लीट रूल्स बताता है कि आपने सबसे पहले ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इस प्रोसेस इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कोई भी वेब ऐप अगर हम जेंगो की मदद से बनाते हैं या किसी और फ्रेमवर्क की मदद से बनाते हैं तो उन्हें हम कम टाइम के अंदर और बहुत ही बेटर वे से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एडवांटेज होता है हमारे पास फ्रेमवर्क का और यही होता है हमारे पास फ्रेमवर्क। तो ये हमने जान लिया कि फ्रेमवर्क होता है क्या है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जेंगो के बारे में कि जेंगो है क्या। तो फ्रेंड्स, जेंगो बेसिकली पाइथन का हाई लेवल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है या आप कह सकते हैं कि हमारे पास वेब फ्रेमवर्क है। हम यहाँ पर इस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए अपनी बड़ी से बड़ी या बहुत लार्ज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसको क्रिएट करने का पर्पज़ ही यही है कि हम इसकी मदद से अपनी लार्ज एप्लीकेशन या जो हमारे पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती हैं उसे ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं या उसे ईज़िली बना सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर सबसे मेन एडवांटेज जेंगो का ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जेंगो जो है वो बिल्ट इन हमारे लिए कुछ कोड पहले से ही प्रोवाइड करके रखता है। हमारे पास किस तरीके से जेंगो का कोड प्रोवाइड होता है कि हमें यहाँ पर सिंपल उस कोड को यूज़ करना होता है और उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होती हैं और या जो भी हमें एप्लीकेशन बनानी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मेरे वेब एप्लीकेशन का कंप्लीट स्ट्रक्चर मुझे जेंगो प्रोवाइड करेगा। मैं उसके अंदर अपने URL सेट करूँगा। हमारे पास urls.py की अलग फाइल होती है और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट फाइल्स होती हैं और उसके अंदर हमारे पास पहले से ही कुछ कोड टाइप किया हुआ होता है और वो जो कोड होता है वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम अपनी एप्लीकेशन या जो भी हमारा कोई भी हम यहाँ पर एक चीज़ बना रहे हैं तो उसे हम आगे लेकर चलें या आगे हम जो भी चीज़ क्रिएट करें उसके लिए हमें वो कोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसी तरीके से जेंगो की दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो जेंगो है उसके अंदर हमारे पास वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। वेल फॉर्मेटेड वे किस तरीके से कि
अगर हमें अपने प्रोजेक्ट्स के URL सेट करने होंगे तो हमारे पास urls.py के नेम से अलग फाइल होगी। अगर इसी तरीके से हमें अपने जो भी व्यू की लॉजिक टाइप करनी होगी उसके लिए हमारे पास views.py की फाइल अलग होगी। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर प्रोजेक्ट वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर हुआ तो हमें यहाँ पर जो हमारा कोड होगा उसका रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि हम उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जेंगो फ्रेमवर्क इसी वजह से है कि हमारे पास यहाँ पर जो जेंगो फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर आपको कम कोडिंग के अंदर आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। आपको तो मालूम है कि पाइथन के अंदर हम कम लाइन ऑफ कोड के अंदर ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जेंगो है वो ओपन सोर्स पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल पाइथन को इंस्टॉल करें और अपने टर्मिनल में टाइप कर दें पिप इंस्टॉल जेंगो, तो आप इसकी मदद से भी सिंपल जेंगो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। और दूसरी इसकी मेन बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कुछ जो फीचर है पहले से ही जेंगो ने क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी जेंगो ने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है हमारे लिए। हम सिंपल उसे इम्पोर्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, इसके फंक्शन पहले से ही जेंगो ने हमें बिल्ट इन क्रिएट करके दिए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये मेन एडवांटेज है जेंगो को सीखने का। और अब मैं एंड में आपको बताता चलूँ कि आखिर जेंगो ही क्यों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो कि आज जेंगो को यूज़ कर रही है। जैसे सबसे बड़ी कंपनी है यूट्यूब। यूट्यूब भी अपना कोई भी हमारे पास यूट्यूब का सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ पार्ट जेंगो का यूज़ हो रहा है। और इसी तरीके से आपने इंस्टाग्राम का नाम तो सुना होगा। इंस्टाग्राम तो आप ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली कहें तो आपके लिए इसके अंदर कोई भी हर्ज नहीं है कि इंस्टाग्राम जो हमारे पास क्रिएट हुआ है उसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन जितना भी पार्ट है वो जेंगो कवर करता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जेंगो यूज़ हुई है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई है, मोजिला है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि जेंगो की मदद से ही हमारे पास यहाँ पर जो क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जेंगो के कुछ टेक्निकल एडवांटेज। हमने जो रियल लाइफ वाले एडवांटेज थे वो तो हमने देख लिए कि जेंगो को बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, मोजिला हो गया, स्पॉटिफाई हो गया और इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस भी हैं। टेक्निकल एडवांटेज क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो जेंगो का कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आप कह सकते हैं कि जेंगो हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। बेसिकली मैं यहाँ पर जेंगो को जो ये वाले एडवांटेजेस हैं इसके अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ अदर फ्रेमवर्क से, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो जेंगो है उसके अंदर जो हमारे पास जो स्पीड है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होंगी वो फास्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमारे पास फास्ट एप्लीकेशन होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर हाई सिक्योरिटी होती है। और इसके अंदर मेन एडवांटेज मुझे क्या लगता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें बिल्ट इन मिलती हैं और हम उसमें ही यूज़ करते हुए अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। सबसे मेन एडवांटेज हमारे पास जेंगो का जो पर्सनली मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें बिल्ट इन चीज़ें मिलती हैं, हम उनका यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट या वो कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जेंगो के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन से आपकी नॉलेज में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मैंने इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट रखा है सिर्फ और सिर्फ 500। मुझे इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक चाहिए, तो आपने काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।